हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? प्रिंस, उसके स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है बच्चे, सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आप प्रीवियस ईयर करके देखो, ठीक है? अगले वीक जितने चैप्टर हो गए उनका एक बार प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। हालांकि लास्ट में भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन लूंगा मैं। मतलब एक एक सारे चैप्टर की तो प्रैक्टिस सेशन की जरूरत नहीं है। जिन चैप्टर में मुझे लगा कि हाँ इसमें बच्चे को और प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनके मैं प्रैक्टिस सेशन लगा दूंगा, ठीक है? चलो, हाँ प्रीवियस ईयर कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बुक तो लॉकडाउन के बाद ही अवेलेबल हो पाएगी। बाकी टेंशन ना लो, मेरी बुक के सारे सॉल्यूशन करा ही दूंगा मैं, ठीक है? चलो अब देखो, क्यूब में मैंने आपको कराया। क्यूब में क्या था कि भी मैंने आपको टेबल बनवा दी। पहली टेबल से आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 150 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरी टेबल से कम से कम 200 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? तो टेबल के रूप में मैंने आपको करा दिया, ठीक? इस वजह से सारे क्वेश्चन हो गए। अब उन्हीं का मैं बोलता रहता है, x सेंटीमीटर क्यूब की बजाय मैं बोलता रहता 5 सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब, 7 सेंटीमीटर क्यूब। हेलो, नमस्ते, कौन? अभी मैं क्लास में हूँ बच्चे। हाँ, पढ़ा रहा हूँ। ओके, हाँ ठीक है। चलो, तो सीरीज करते हैं। प्रिंस कुमार रिप्लाई कर दिया बच्चे। सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज में बहुत सारे पैटर्न हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि सीरीज की एंडिंग नहीं होगी। मतलब सीरीज इस तरीके से नहीं चलाएंगे कि लगातार सीरीज चला दी, कि सीरीज मैंने लगातार आज सीरीज ली, कल सीरीज, फिर मंडे फिर सीरीज, ट्यूसडे फिर सीरीज, वेडनेसडे फिर सीरीज। सीरीज देखो, अंत तो होना है नहीं। चाहे मैं 10 की बजाय 20 क्लास लगा लो तब भी अंत नहीं होना है। लेकिन मेन पैटर्न करा देता हूं, उसके अलावा भी सीरीज की एक्स्ट्रा क्लास कभी भी लगा लेंगे। मतलब सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, कहीं पर भी रोक दो, कहीं पर भी शुरू कर दो। मतलब अगर लगातार सीरीज चला तो आप लोग बोर हो जाओगे, यार एक हफ्ते से सीरीज चल रही है, 7 दिन में लगातार सीरीज पढ़ा दूंगा, 7 क्लास है, तो एक हफ्ते लगातार सीरीज नहीं पढ़ पाओगे, है ना? उससे अच्छा कि सीरीज की 1-2 क्लास आज कल लगा लूं, फिर कोई नया टॉपिक करा दूं, फिर कभी सीरीज की क्लास लगा लूं, फिर नया टॉपिक करा दूं, फिर 1-2 क्लास सीरीज की लगा दूं। सीरीज के अलग अलग पैटर्न करवाता रहूंगा और चलते रहेंगे क्लासेस, ठीक है? तो सीरीज ऐसे चलेगा, ठीक? और ऐसे ही चलता है, सही तरीका यही है। वरना मतलब ऐसा लगता है कि सीरीज ही सीरीज चल रही है यार पिछले 6-7 दिन से, और 6-7 क्लास के बगैर, मान लो मैंने 5 क्लास 6 क्लास सीरीज की लगाई, लगातार लगाना ठीक नहीं है उसकी, क्योंकि पैटर्न एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है नहीं। बड़े टॉपिक पजल वगैरह, इनपुट आउटपुट वगैरह, ये हैं बड़े टॉपिक, ठीक है? तो बीच बीच में रोक रोक करके सीरीज चलाता रहूंगा, ठीक है? टेंशन ना लो। आज कुछ पैटर्न करते हैं, कुछ कल मन किया तो कल कर लेंगे, वरना फिर कभी कर लेंगे। सीरीज चलता रहेगा। मतलब ये मत सोचना 1-2 क्लास के बाद मैं स्टॉप कर दूंगा सीरीज को तो सीरीज पूरा हो गया। सीरीज कभी पूरा हो ही नहीं सकता, श्रृंखला है भाई, वो पूरी हो ही नहीं सकती, चलती रहेगी, ठीक है? चलो, लेकिन मेन पैटर्न शुरुआत में करा देता हूं, जो सबसे ज्यादा आए हैं और आएंगे। लिखते जाओ, सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। देखो बच्चे, अगर मैंने सॉल्यूशन बता दिया तो मैं तो
5 मिनट में सारे क्वेश्चन लिख दूंगा, 5 मिनट में सॉल्यूशन बता दूंगा, उससे ज़्यादा अच्छा है। वो तो आप सॉल्यूशन पढ़ ही लोगे, फिर मेरा क्या यूज है। उससे अच्छा है कि मैं आपको टाइम दूं, आप सोल्व करो। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके दिमाग में जो पैटर्न है वो और स्ट्रोंग हो जाएंगे, दूसरा जो नए पैटर्न आप दिमाग में सोचते रहोगे तो दिमाग एक्टिव होगा। तो दिमाग लगाना पहले पहले मैं आपको टाइम दूंगा सोल्व करने का। मैं दिमाग में पैटर्न बना सकता हूं, तो आप सोल्व तो कर ही सकते हो ना। आपके सामने क्वेश्चन बन रहे हैं। करो सॉल्व पहले। पहले दिमाग लगाओ एक बार, मुझे पता आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोचो, करने की कोशिश करो। 10 क्वेश्चन है आपके पास, 10 मिनट है। जो वीडियो व्यूज का जो इश्यू था वो सोल्व हो गया, ठीक है। जो बच्चों के 2 टाइम्स दिखा रहा था वो 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। शोएब खान दिमाग लगाओ पहले, थोड़ा बहुत सोचो यार, कोई एक तो जवाब दो। 10 में से 10 क्वेश्चन में से एक तो सोल्व करो कम से कम, गलत सही कुछ तो दिमाग लगाओ। जो बाद में वीडियोस देखते हैं वो भी इसी तरीके से क्लास देखना, आगे मत बढ़ जाना कि आगे बढ़ जाओ। बैठ करके सोचना, पहले सोचते रहना, दिमाग लगाते रहना। बाद में अगर जो बच्चे लाइव क्लास नहीं देखते, वो लाइव की तरह ही सोचा करो कि जैसे लाइव चल रही है, आगे बढ़ना ही नहीं है। विक्रम कुमार सही गलत बाद में देखेंगे। टाइमिंग तो फिक्स है शालिनी कुमारी, 11 से 11:15 के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट हो जाती है। कभी 11:10, कभी 11:05।
124 एक ही क्वेश्चन आया है, तीसरे का जवाब दिया 120। कौन कौन दिमाग लगा रहा है अभी? आउट ऑफ माइंड। नहीं चल रहा। चलो एक हिंट देता हूं, फिर 2-4 मिनट का टाइम देता हूं। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0। 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7। 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26। 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63। 5 का क्यूब 125 माइनस 1 124। यानी कि पैटर्न ये है एक्स क्यूब माइनस 1। अब उसके अलावा सुनो, उसके अलावा एक क्वेश्चन से हम ये 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, इन 10 से हम 30 40 50 60 क्वेश्चन बनाएंगे। एक्स का क्यूब माइनस 1 मैंने आपको करा दिया। हो सकता है आपके एग्जाम में -2 आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में -3 आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में प्लस आ जाए। यानी कि 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने 1 का क्यूब -1 कराया, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। ठीक, तो एक्स क्यूब -1 कोई फिक्स नंबर, ठीक, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हम 3, ऐसे तो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हम 3 लेवल तक तो जरूर सोचेंगे। 3 लेवल तक तो सोचना ही सोचना है। क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो सबसे पहले क्यूब के बारे में सोचना है। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो सबसे पहले स्क्वायर के नजदीक सोचना है। क्यूब के नजदीक अगर कोई नंबर दिखाई दे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इसके नजदीक अगर दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना है। जैसे मैं कैसे 6 क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसी से बना दूं। मान लो मैं आपको इससे एक क्वेश्चन बना देता, -2 5 24 61। तो ये यही होता। देखो 1 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3। चीज वही है, बस बदलाव हो गया। मैंने आपको यह करा दिया, एग्जाम में आपको इस तरीके से बदल करके मिलेगा। मैंने 1 से शुरू किया, 1 का क्यूब, वो हो सकता है 5 से शुरू कर दे, 6 से शुरू कर दे, 7 से शुरू कर दे, 4 से शुरू कर दे, 3 से शुरू कर दे। चीज वही, पैकिंग नहीं, बस इतना ही होगा, उसके अलावा बदलाव नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे करके देखो एक बार। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। अब करने की कोशिश करो।
ठीक, अब तो कोशिश करो एक बार। देखो बच्चे, आप दिमाग लगाओगे ना तब ज्यादा बेटर है। रीजनिंग एक खेल है, और खेलना तभी आएगा मैं आपको तैरना सिखाऊं, और तैरना सिखाने के लिए मैं खुद समुद्र में कूद जाऊं और सारी टेक्निक बता दूं, और पूरे 1 साल तक टेक्निक बताता रहूं और आप किनारे पे बैठे रहो और मैं सिखाता रहूं, तो क्या आपको तैरना आ जाएगा? कभी नहीं। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊं और मैं आपको ड्राइविंग सीट पे ना बैठने दूं, सारी टेक्निक बता दूं कि देख यहां पर ब्रेक लगाना है, यहां पर क्लच दबाना है, यहां पर रेस ज्यादा करनी है, यहां पर गियर बदलना है, यहां पर ये करना है, और 10 साल तक सिखाता रहूं, लेकिन जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे तब तक क्या गाड़ी चलानी आएगी? जब तक आप समुद्र में नहीं कूदोगे तब तक क्या तैरना आएगा? नहीं। तो जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे तब तक क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं। इसीलिए टाइम दे रहा हूं, वरना मेरा तो टाइम ही बचेगा। देखो, राजवीर राठौड़ टोटली कंफ्यूज लिख रहे थे और वही अब ये करें वेरी इजी सर। बच्चे पैटर्न वही होते, कुछ नहीं है, सीरीज बड़ा आसान टॉपिक है, टेंशन ना लो, डर के मत रहा करो आप लोग। अब कोशिश करो करने की, अब सारे बच्चे कर रहे हैं सॉल्व, बहुत बढ़िया। अभिनव, जयदीप, विनी, सुक्रांत, दीपक, अभिनव सारे सोल्व कर रहे हैं। अब तो करो भाई, 2 मिनट और हैं आपके पास। अब तो सारे बच्चे सोल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। फिर इसके बाद अलग पैटर्न देंगे, दूसरे पैटर्न देंगे। चलो आ जाओ, बहुत है इतना टाइम सोचने के लिए। देखो, अब आप लोगों ने दिमाग लगाया, कई बाद में वीडियो देखते हैं ना, वो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। वो पता क्या करते हैं, लाइव थोड़ी ना, थोड़े आगे कर लेते हैं, सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। बच्चे मत करना इस टॉपिक में। इस टॉपिक में जैसे वीडियो चले ना वैसे ही चलाते रहना और सोचते रहना। जैसे लाइव बच्चों को टाइम दे रखा, आप भी सोचते रहना, दिमाग लगाना। आपका दिमाग तभी एक्टिव होगा जब आप दिमाग लगाओगे, वरना सीरीज कमजोर रह जाएगी। फिर मत कहना कि सारे पैटर्न सीख लिए, याद क्यों नहीं रहते पैटर्न, देखते क्लिक क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने फिर कॉपी पेस्ट किया, सीखे नहीं है। मतलब एक कॉपी से दूसरी कॉपी में नोट डाउन कर लिया, बस। सीखने का मतलब ये होता है कि आप खुद सोल्व करो। कुछ सोल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनको अलग से नोट डाउन करो कि भाई ये मेरे से नहीं हुए। उनको हमेशा तक पढ़ते रहना आपको, ठीक। आज वीडियो की शाइनिंग थोड़ी कम लग रही है ना, या मुझे ही वहम है? बताना, आप लोग तो डेली देखते हो। लाइट तो सारी ऑन है, कैमरे की सेटिंग ना बदल गई हो।
कम है ना? हाँ मुझे भी लग रही है आज कम है। क्योंकि लाइटिंग सारी ऑन है। ठीक है, हो गए सारे? एक मिनट भाई, एक लाइट और बाकी। कल स्टूडियो की सफाई करवाई थी ना। सुनो, पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, दूसरा भी बिल्कुल पहले की तरह है। दूसरा भी पहले की तरह है। एक का क्यूब, ठीक, प्लस 2 रखा है। भाई एक का क्यूब कितना होता है? एक का क्यूब होता है 1 प्लस 2 3। एक का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2 उसी में से है, 5 का क्यूब प्लस 2 इसी पैटर्न में से है। अलग क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैंने आपको बना करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5। तो पैटर्न क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस एक्स। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस किया। 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6, 7 का क्यूब माइनस 7, 8 का क्यूब माइनस 8, 10 का क्यूब माइनस 10, 20 का क्यूब माइनस 20, 100 का क्यूब माइनस 100, 1000 का क्यूब माइनस 1000, 1 लाख का क्यूब माइनस 1 लाख। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस किया, और वही नंबर माइनस मैंने आपको करा दिया। हो सकता है आपके एग्जाम में प्लस का आ जाए, ठीक, प्लस का भी आ सकता है। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। एक्स क्यूब प्लस एक्स। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर प्लस कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर प्लस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट, 1 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब माइनस 6। देखो, जब मैंने 1 का क्यूब किया तो नेक्स्ट नंबर 2 माइनस किया, 2 का क्यूब किया तो 2 से नेक्स्ट नंबर 3 माइनस किया, 3 का क्यूब किया तो 3 से नेक्स्ट नंबर 4 माइनस किया, 4 का क्यूब किया तो 4 से नेक्स्ट नंबर 5 माइनस किया, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 से नेक्स्ट नंबर 6 माइनस करेंगे। यानी कि पैटर्न क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर मतलब अगला नंबर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब प्लस 6। यानी कि नेक्स्ट नंबर प्लस भी हो सकता है, नेक्स्ट नंबर प्लस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब माइनस 0, 2 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब किया पहले वाला नंबर 0 माइनस किया, 2 का क्यूब 8 किया पहले वाला नंबर 1 माइनस किया, 3 का क्यूब 27 किया पहले वाला नंबर 2 माइनस किया, 4 का क्यूब किया पहले वाला नंबर 3 माइनस किया, 5 का क्यूब किया पहले वाला नंबर 4 माइनस किया। यानी कि एक्स क्यूब किया पहले वाला नंबर माइनस किया, प्रीवियस नंबर, पहले वाला नंबर माइनस किया, पहले वाला नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। 10 का क्यूब क्या करूंगा तो पहले वाला नंबर 9 माइनस करूंगा, 20 का क्यूब करूंगा तो पहले वाला नंबर 19 माइनस करूंगा, 100 का क्यूब करूंगा तो पहले वाला नंबर 99 माइनस करूंगा। माइनस हो सकता है तो सेम पैटर्न प्लस का भी बन सकता है, पैटर्न प्लस का भी बन सकता है। 1 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 0, 2 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 1, 3 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 2, 4 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 3, 5 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 4। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। नेक्स्ट, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4, 3 का क्यूब 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 18 बच गया,
4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 64 माइनस 16 48 हो गया। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस हो सकता तो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता तो प्लस भी हो सकता है। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर का स्क्वायर प्लस किया। ठीक, ये तो हो गए क्यूब के पैटर्न। तो मैंने बताया जैसे कि पैटर्न बहुत सारे हैं, बहुत सारों का मतलब है बहुत सारे, अनलिमिटेड। मल्टीप्लाई के पैटर्न बनते हैं, वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो जितने भी मल्टीप्लाई के पैटर्न बनते हैं वो भी कराएंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर लो एक बार। ये पैटर्न जरूरी है, ये पैटर्न, इन्हीं से तो क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, हाँ, एक्स पहचानते रहो और एक्स को चेंज करते रहो, एक्स को बदलते रहो बस। हर चैप्टर में मैं आपसे एक्स बदलवा रहा हूं, लाइफ में भी आप एक्स बदलते रहोगे। एक्स जाएगा तो वाई आएगा, जाएगा या जाएगी एक ही बात है। ठीक है, तो वाई और जेड पे ध्यान दो। चलो मिटा दो, कर लेना, बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। मेन तो आपका दिमाग लगाना जरूरी है, उसके लिए टाइम देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लिखो। करो, लगाओ भाई, लगाओ, दिमाग लगाओ। अभिनव चौधरी, कोई ना भाई, कोई ना, वो एक्स ही क्या जो पीछे पड़ी रहे, वो तो ए टू जेड है फिर। चलो
करो भाई करो, फटाफट करो, फिर आगे कराता हूं। इसके बेस पे बहुत बार प्रीवियस ईयर में आए हैं, बहुत पैटर्न आए हैं। देखो बच्चे, मैंने क्यूब का करा दिया, इट मीन स्क्वायर के भी पैटर्न बनते हैं। क्यूब के बन गए तो स्क्वायर के ऑटोमेटिकली बन गए। मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स कराया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी हो सकता है। मैंने वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर कराया तो एक्स स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर भी बन सकता है। ठीक है, इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं वो बता देता हूं। चलो बताते हैं, पहले इनका डिस्कशन कर लें। कुछ नहीं था यार, वहां वही था, एक एक का क्यूब, दो दो का क्यूब, तीन तीन का क्यूब, चार चार का क्यूब, पांच पांच का क्यूब, मतलब 5 1 2 5 आंसर है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं ब्रेकिंग क्वेश्चन। ब्रेकिंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाए तो 2 सेकंड में, ना हो तो 2 साल भी लग जाए। मतलब देखते क्लिक हो गया तो द बेस्ट, नहीं हुआ तो बड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, ब्रेकिंग क्वेश्चन उनको बोलते हैं। तो बच्चे, ब्रेकिंग क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएगा, इजी होते हैं, टफ ब्रेकिंग नहीं होते। क्यों? क्योंकि टफ तो बच्चा खुद सोच ही लेता है। जो बच्चा इसको 11 से 28, 28 से 327 सोल्व कर रहा था, वो तो कभी सोल्व ही नहीं कर पाता कि 11 से 28 और 28 से 327 कब कैसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है? 2 का क्यूब 8, 8 को रिवर्स करके लिखा 80। 3 का क्यूब 27, 27 को रिवर्स करके लिखा 72। 4 का क्यूब 64, 64 को रिवर्स करके लिखा 40। 5 का क्यूब 125, 125 को रिवर्स करके लिखा 521। 6 का क्यूब 216 रिवर्स करके लिखा 612। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस देखो, 1 का क्यूब का डिफरेंस, 2 का क्यूब का डिफरेंस, 3 का क्यूब का डिफरेंस, 4 का क्यूब का डिफरेंस, 5 के क्यूब का डिफरेंस। डिफरेंस 1 का मतलब 1 का क्यूब, डिफरेंस